दुर्ग से आपको बताते हैं, जहां जिले में अफीम की अवैध खेती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के घर पर छापे में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियां जब्त की गई हैं। मुख्य आरोपी के घर से 10 ग्राम तैयार अफीम, 200 ग्राम अफीम के बीज, फल से दूध निकालने वाला विशेष चीरा यंत्र और 7 बोरी सूखे फल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा खेती और परिवहन में इस्तेमाल एक जेसीबी और ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। इस पूरे मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपियों के तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, जहां एक विशेष टीम उन्हें तलाश रही है। अब पुलिस नेटवर्क के मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश में है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, अफीम कांड जिसमें बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपियों के घर पर टीम पहुंची, दबिश दी गई। अफीम की अवैध खेती से जुड़ा है पूरा मामला है। मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के घर पर दबिश दी गई, जब भारी मात्रा में अफीम के बीज जो हैं वो मिले हैं। वहां पर चीरा लगाने का जो हथियार है, औजार है, वो जब्त किया गया है। 7 बोरी सूखे अफीम, फल और विशेष चीरा यंत्र को भी जब्त किया गया है। इसके साथ साथ एक जेसीबी और ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। ये भी बताया जा रहा है कि तार जो है वो कहीं ना कहीं और से भी जुड़े हो, और जहां जहां पर भी इसके तार है, लिंक है, अब पुलिस उस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। तो कल भी आपको बता दें, विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था इस बाबत। अफीम की खेती से जुड़ा है पूरा मामला है, जब कांग्रेस विधायक वेल तक पहुंचे थे और इस दौरान हंगामेदार स्थितियां भी विधानसभा में निर्मित होती रही हैं। अब टीम जिस तरह से पहुंची आरोपी के घर पर, ये सब सामान जो है वो बरामद किया गया है। आरोपियों के तार राजस्थान से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि नेटवर्क में सरगना कौन है, इस पूरे मामले को भी पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करेगी और खंगालने में जुटी हुई है। एक टीम भी राजस्थान पहुंची हुई है, जहां पर दबिश दी गई है और अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी? एक जेसीबी ट्रैक्टर जब्त हुआ है और आरोपी के घर से जो सामान है वो भी बरामद हुआ है अफीम से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, जिस प्रकार जिस दिन से जानकारी हुई है कि अफीम की खेती हो रही है प्रदेश में पहली बार, तब से यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कान खड़े हुए हैं और लगातार उसमें नए नए अपडेट आ रहे हैं। INA चैनल के दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं 3 दिन से कैसे क्या क्या उसमें अपडेट है। पहले जेसीबी से सामान हटाया गया है। कल इसमें रात को अपडेट ये आया है कि बहुत सारे जो सामान थे उसे बीच से संबंधित और तो आरोपी जो बताया जा रहा है घर से मिले हैं। इसमें राजस्थान या मध्य प्रदेश जिस इलाके में खेती होती है वहां के एक्सपर्ट ही आकर खेती कर रहे हैं। ये यहाँ पर टीम जानकारी जुटा रही है कि कैसे वहां साथ जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि इस खेती को तत्काल कर ले और फसल काट कर उसे रस निकालते हैं जो लाखों करोड़ रुपए में बिकता है वो लेके चल जाए। कलेक्टर अभिजीत सिंह लगातार वहां कैंप कर रहे हैं और उस मामले में नई जानकारी जुटा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें हो सकता है संख्या आरोपियों की बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर एंगल पे जांच कर रहे हैं कि कहां का पाए थे, इसका मार्केट क्या था, बीज कहां से लाए थे, कैसे इसको रोपा जाता है, कैसे बोया जाता है। क्योंकि यहाँ इस प्रदेश के लिए और जिले के लिए, समोदा गांव के लिए बिल्कुल नए तरह की खेती है और आपराधिक खेती है। तो इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। कल छापा मारा गया है और नए इसमें अपडेट देने की बात कही जा रही है। जी आनंद, देखिए ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि विनायक जो है वो ये भी कहता हुआ नजर आया कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे अपना पल्ला एक तरह से झाड़ा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी चाल चरित्र संस्कार की बात करती है बीजेपी, वहां के नेता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि भाई इन्हें कहीं ना कहीं भले ही निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी सत्ता का जो संरक्षण है वो मिल रहा है। देखिए, पॉलिटिशियन अपने इस तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो बड़ा किसान है विनायक ताम्रकार, और उसके तार जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, उसी आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। पार्टी ने अपना निलंबित कर दिया है, उसको एक बड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। लेकिन एक बात ये भी आ जा रही, जिस प्रकार से विधायक रिकेश सेन ने आरोप लगाया कि 4 साल से ग्रामीण बोल रहे थे कि खेती की जा रही है, तो कांग्रेसी कहीं ना कहीं उस जाल में फंस जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने आया बड़ा कटाक्ष किया वहां पर आगे कैसे खेती हो रही है, वो भी किसान बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है वो कर रहा है। तो 4 साल से जब खेती हो रही तो सरकार तो उसमें कांग्रेस की थी, ये भी एक बात आ जा रही है। वहीं बीजेपी की जब बात आ रही तो बीजेपी ने अपना पल्ला इसलिए झाड़ लिया कि हम पार्टी के किसी भी गलत गतिविधि में कोई भी कार्यकर्ता हो इस मामले में साथ नहीं है। तो पॉलिटिकल स्तर पे दोनों पार्टी जैसा करना चाहिए। जहां पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की बात हो रही है, दुर्ग में जहां पर प्रदर्शन होना चाहिए उस स्तर पर कांग्रेसी नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी भी जहां पर अपने पार्टी के बचाव करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो जा रही है उसको हम देख रहे हैं, ताकि पॉलिटिकल स्तर पर जिस स्तर पर दोनों पार्टियों से स्टंट होना चाहिए वो स्टंट हो नहीं पा रहा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आनंद, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।
तो दुर्ग से जुड़ा है पूरा मामला अफीम कांड, जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया। मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के घर पर दबिश दी गई है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों को जब्त किया गया है। 10 ग्राम तैयार अफीम, 200 ग्राम बीज जब्त किया गया है। वहीं 7 बोरी सूखे अफीम फल और विशेष चीरा यंत्र को भी जब्त किया गया।